हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है पाइसेस राशि या मीन राशि वालों के लिए 3 इम्पोर्टेंट घटनाएं जो घटित होकर ही रहेंगी अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, ये 3 मेजर इवेंट्स कोई भी हो सकते हैं। आप लोगों के लिए हेल्थ में हो सकता है, करियर में हो सकता है, आपके फाइनेंसेस में हो सकता है, आपके बारे में हो सकते हैं। ठीक है, ये 3 इम्पोर्टेंट इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं जो हम टैरो के बेस पर चेक करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इस रीडिंग को हम कैसे कंसिडर करें, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग का बेस्ट अगर तरीका अगर पूछोगे तो बेस्ट क्या रहेगा आप लोगों के लिए देखना? बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए चंद्र राशि के हिसाब से देखना या नाम के अनुसार देखना। ठीक है, चंद्र राशि कैसे चार्ट में अपने चेक करो। आपके चार्ट में मून की प्लेसमेंट जहाँ होगी वही आपकी जो है साइन होगी, वही आपकी मून साइन होगी। ठीक है, नहीं पता तो नाम के अनुसार देख सकते हो। वैसे तो किसी भी तरीके से कंसिडर करो, टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मीन राशि वालों के लिए 3 इंपॉर्टेंट इवेंट जो घटित होकर ही रहेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आप लोगों को डिटेल रीडिंग देखनी है अगर हेल्थ, लीगल, चाइल्ड सब, तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट की है अपने इसी चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर पाइसेस। मीन राशि बहुत केयरिंग होती है, वैसे बहुत ज्यादा केयरिंग होती है, बहुत इमोशनल, बहुत केयरिंग, बहुत लाइक अवेलेबल। कितना भी हो जाए, मतलब दुख किसी का बर्दाश्त नहीं कर पाता मीन राशि वाला, मैंने ऐसे ही नोटिस किया है अक्सर। ठीक है, सबसे पहली एनर्जी जो आप लोगों के लिए दिख रही है ना, इस मंथ आप जो है ना पैसों को बचाते हुए ज्यादा नजर आएंगे। सेविंग्स पे आपका ध्यान ज्यादा रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स पे आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। आप कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाए जा सके। कोई न्यू जॉब अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो न्यू जॉब मिल सकती है। इस मंथ आपका पूरा फोकस इन्वेस्टमेंट्स पे ज्यादा होगा। आप जो है एक माइसर की एनर्जी यानी कि कंजूस व्यक्ति की एनर्जी में आ रहे हैं। 10 पैसे बचा रहे हैं कि यार यहाँ नहीं खर्च करना है, वहां नहीं करना है, अरे वी शुड अवॉइड दिस एंड दैट। वो वाली एनर्जी आपकी ज्यादा दिख रही है कि आप जो है फिजूल खर्ची थोड़ी अवॉइड करने की कोशिश में हैं। और आप जो है बहुत ज्यादा पैसा सेव करने में लगेंगे इस मंथ। एडवाइस मतलब एडवाइस नहीं, इस मंथ की एनर्जी में मुझे ये भी दिख रहा है, इफेक्ट भी यही दिख रहा है कि आप हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी बाय करें, हो सकता है कि आप कोई एसेट यानी कि आपके लैंड वगैरह खरीदने के चांसेस ज़्यादा हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदने के चांसेस ज़्यादा हैं, शेयर मार्केट में हो सकता है आप पैसे इन्वेस्ट करें। आप सेविंग्स पे, आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कुछ एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर एक फायर दिख रही है। ऐसा लग रहा है सम एक्शंस जो आपके फ्यूचर में आपको बेटर रिटर्न्स दें, आप ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और यस, ये आपके लिए अच्छा भी साबित होगा, आपके लिए स्टेबिलिटी भी आएगी। लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, आप जो भी चीजें बाय करने के बारे में सोच रहे हो, एसेट बनाने के या गाड़ी वगैरह, तो आपके लिए वो फेवर में है। कुछ लोग ज्वेलरीज बहुत खरीदेंगे इस मंथ, आप गोल्ड ज्वेलरीज पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। चांसेस है कि आप बहुत ज्यादा उसको फ्यूचर के हिसाब से सोचकर बाय कर रहे हो। ठीक है, तो इस मंथ, हाँ, इसमें इस मंथ मुझे चांसेस क्रिप्टो करेंसी या आपके लिए देयर इज वन थिंग ना, एक छोटा सा बहुत पहले आया था, क्रिप्टो ही था शायद वो। आप शायद उसमें इन्वेस्ट करेंगे पैसे कुछ। जेम स्टोन्स भी खरीदने वाले हैं आप इस मंथ, ऐसे चांसेस भी हैं कि जेम स्टोन्स वगैरह, पुखराज वगैरह या रूबी, इस तरीके के कुछ स्टोन्स खरीदते नजर आएंगे। सो इस मंथ ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग जो आपके बेटरमेंट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको एक बेटर रिजल्ट दे, विच इज गुड। अच्छा है, ये एक्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इस मंथ की एनर्जी में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने गोल्स और अपने प्लान्स कहीं ना कहीं लिखते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। यस, आप अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए ना अब अपने आप को बेटर एनर्जी की तरफ लेके जाने के लिए कुछ एक्शंस डिसाइड कर रहे हैं। इस मंथ आप स्ट्रैटेजीज बहुत बनाएंगे, स्ट्रैटेजीज पे काम। मतलब अभी तक आप जो है ना सिर्फ सोच रहे थे या इमोशनल हो रहे थे मेरी लाइफ ऐसी है वैसी, इस मंथ आप पेपर पेन लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज बनाते नजर आएंगे कि यार मुझे ना फिटनेस पे ध्यान देना है, मुझे जो है इधर पैसे सेव करने हैं, मेरे को इतना। आप अपने पूरे अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, आप ये सब चीजें जो स्ट्रैटेजिकल होंगी बहुत ज्यादा। आप होपफुल होते हुए, पॉजिटिव होते हुए कुछ नए एक्शंस लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे प्लान्स जिस पे आपको लग रहा है कि अब मुझे वर्किंग जरूरी है। पर एक एडवाइस दूं कि लिख तो बहुत रहे हो, एक्शंस भी ले लो, क्योंकि ऐसा लग रहा है लिखने में तो आप बहुत कुछ लिख रहे हो कि ये करना है, वो करना है। मतलब ख्याली पुलाव बहुत पक रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट जब करने की बारी आ रही है ना, तो आप उतना कर नहीं रहे हो जितना आप लिख रहे हो। ठीक है,
सो स्टेप लो, आई एम नॉट सेइंग कि एक झटके से सारे स्टेप्स लो। और इस मंथ आप अफ़र्मेशंस का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे, मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे, स्क्रिप्ट राइटिंग पे आप ज़्यादा फ़ोकस करोगे। ये भी चांसेस है कि इस मंथ आपको राइटिंग की इंटरेस्ट आ जाए, सडनली आप जो है राइटर बनने की इच्छा रखें या स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू कर दें, ये भी चांसेस हैं। आप अपने गोल सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ फ्रॉम लाइक किसी से आप कंपेयर कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे इस जैसा बनना है। इस टाइम पे इस मंथ आपके लिए कोई इंस्पिरेशन है, मे बी सम कोई आपके घर में, कोई फैमिली में, कोई आपकी लाइफ में कोई सीनियर है, जिस पे आपका ध्यान जा जा रहा है कि अरे ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है। तो एक कंपैरिजन वाली एनर्जी है जहाँ पे जिससे आप कुछ सीख रहे हो, जिससे आप कुछ समझ रहे हो और अपने गोल्स वगैरह आप उसके बेस पर लिख रहे हो कि अच्छा मुझे लेट्स से आपको शाहरुख खान बहुत पसंद है, तो अब आप शाहरुख खान बनने के लिए ना उसके क्या-क्या पॉइंट्स मुझे चाहिए, वो सब लिखना शुरू करोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, इसकी तरह मुझे ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। बना बहुत रहे हो, लिख बहुत रहे हो, पर करना भी है, ठीक है? तो इस मंथ क्योंकि एडवाइस ये दिख रहा है टू ऑफ वांड्स कि एक्शंस भी लो, थोड़ा-सा आप फ्यूचर की तरफ स्टेप भी लो। आप स्टेप्स नहीं ले रहे हो, आप लिख बहुत रहे हो, सोच बहुत रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग एफर्ट। सो एक जगह बैठकर सब चीज़ें लिखना ठीक है, लेकिन एक्शंस भी लेने होते हैं, ठीक है? यहाँ पर सेकंड इवेंट आप लोगों के लिए, थर्ड इवेंट आप लोगों के लिए क्या है, बेसिकली फर्स्ट इवेंट दिखा रहा है कि कंजूस बहुत रहेंगे, इस महीने आप पैसे बचाएँगे और कुछ एसेट्स पे इन्वेस्ट करेंगे, जैसे प्रॉपर्टी, लैंड या म्यूचुअल फंड या एसआईपीज़। सेकंड इवेंट आप जो है बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ पे काम करते नज़र आएँगे कि स्ट्रैटेजिकल होना है, अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पे, किसी से खुद को कंपेयर करेंगे, उसके की पॉइंट्स लिखेंगे, सब चीज़ें नोटिस करेंगे। ये मंथ आपका पूरा एक-एक बारीक-बारीक चीज़ पे कि भाई ये इंसान कैसे सक्सेसफुल हुआ, उस चीज़ को मुझे समझना है। उस हर चीज़ को समझना, स्टडी करना शुरू करेंगे, लेकिन अमल भी करना है, ठीक है? थोड़ा आलस कम करना होगा बिकॉज़ इस मंथ की एडवाइस है आलस छोड़ो, उठो और एक्शन्स लो, ठीक है? इस मंथ आप लोगों के लिए थर्ड इवेंट जो दिख रहा है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे। आपके रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में अगर आप इन्वॉल्व्ड हो, तो आप खुद को बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से वेस्ट होता हुआ फ़ील करोगे। आपको लगेगा कि मैंने अपने आप को पूरी तरह इस इंसान पे लाइक ट्रस्ट किया, लव दिया, बट ये इंसान ने मुझे कुछ नहीं दिया सिवाय मेरी एनर्जी ड्रेन करने की। तो आपको फ़ील होगा कि आप अब थक चुके हो। ये लाइक गिविंग अप वाली एनर्जी ज़्यादा है। आप अपने रिलेशनशिप को गिव अप करोगे। आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो, टायर्ड हो चुके हो। इस मंथ आप जो है उस चैप्टर में क्लोज़र लाते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइक क्लोज़र, आपको क्लोज़र उस सामने वाले व्यक्ति से नहीं चाहिए। आप खुद को क्लोज़र देंगे कि नहीं यार, इनफ इज़ इनफ, अब मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और एज़ आई सेड, मीन राशि वाले बहुत इमोशनल हैं, बहुत केयरिंग हैं। प्यार करते हैं ना तो पागलों की तरह टूट कर करते हैं, बहुत ज़्यादा अपना जो है लव दिखाते हैं, अटेंटिव रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं उस इंसान के लिए। बट जब उनका एक बार दिल टूट जाता है ना, तो बस फिर वो ऐसे ऐसे गायब होते हैं, ऐसे वैनिश होते हैं कि ज़िंदगी भर वो व्यक्ति सोचता रह जाता है कि काश वो यार एक बार मुझे दिख जाए, मिल जाए। क्योंकि उसके बाद मीन राशि वाले ना बड़े मीन हो जाते हैं। उसके बाद वो ये सोचेंगे कि नहीं, अब तुम निकलो, अब तुम्हें देखना भी नहीं है, पूछना भी नहीं है मुझे। बिल्कुल कट आउट कर लेते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ आप वो कट आउट की स्टेट में ज़्यादा हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार मैंने प्यार तो बहुत दिया, इस इंसान पे मैंने फुल इन्वेस्ट किया, ट्रस्ट किया, इसके लिए मैं अवेलेबल रही, अवेलेबल रहा, मैंने केयर की, इतना ज़्यादा इस इंसान के लिए मैंने किया, लेकिन एट द एंड क्या हुआ? इस इंसान ने मुझे वैल्यू करना तो छोड़ो, मुझे टाइम देना, अटेंशन देना बंद कर दिया। अटेंशन, वैल्यू, टाइम सब दूसरी तरफ ज़्यादा खर्च हो रहा है। इसकी वजह से आप जो है एक बड़ा फुल स्टॉप लगाते हुए रिलेशनशिप्स पे नज़र आओगे। ये रिलेशनशिप व्हाटसोएवर कैसा भी है, हो सकता है आपके स्पाउस के साथ है, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, व्हाटसोएवर आप उस कनेक्शन में पूरी तरह एक फुल स्टॉप लगाओगे और आप बोलोगे बस अब बहुत हो गया। आप सामने वाले को कुछ बोलोगे भी नहीं और इग्नोर करना शुरू कर दोगे, ठीक है? अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो आप एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो, एक थकावट सी आपके अंदर हो चुकी है जहाँ पर आपको लग रहा है कि इट्स बीन सो लॉन्ग, मैं सबकी प्रेम कहानियाँ देख रही हूँ, पर मेरी लाइफ़ में अब कोई आया नहीं है, मुझे चाहिए कि कोई मुझे मिले। तो एग्ज़ॉशन है जहाँ पर आप फाइनली डिसाइड करोगे कि नहीं अब मुझे ये चीज़ें करनी है ताकि मेरी लाइफ़ में बेटरमेंट आ जाए। एंड एज़ आई सेड लिखोगे बहुत कुछ, आप लिख बहुत कुछ रहे हो कि ये करना है, वो करना है, फलाना ये चीज़ें निपटानी है, बट एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। तो यू हैव टू टेक सम एक्शंस, अदरवाइज़ आप क्योंकि टू ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रहा है कि आप भले फ्यूचरिस्टिक गोल्स बना रहे हो, लेकिन आपका पूरा ध्यान अभी भी पास्ट पे है। आप अभी भी पूरा पास्ट की तरफ ही देख रहे हो कि अच्छा ये था, ये बेटर था। तो स्टॉप लाइक आप अपना पास्ट पे देखना शुरू मतलब बंद कर दो, अपने सिर्फ़ फ्यूचर पे फ़ोकस करो और फ्यूचर के लिए एक्शंस लो। अब जितना पास्ट में स्टक रहेंगे, जितना अपने आप की एनर्जी गलत जगह इन्वेस्ट करते रहेंगे, उतना आप हर्ट होंगे।
जितना आप बोलेंगे कि नहीं मुझे अब फ्यूचर की तरफ जाना है, खुद ब खुद ही चीज़ें जो आपके लिए लिखी गई हैं आपके नसीब में, वो खुद ब खुद ही आपके लिए एक-एक करके लाइन्ड अप होना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? सो दिस इज़ इट मीन राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।